नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्षित IAS अकेडमी पर। आज हम कारक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक। देखो, कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं। तो कारक शब्द से हमें पढ़ने पर पता चलता है कि कारक यानी करने वाला, यानी किसी क्रिया को करने वाला। करने वाले का मतलब क्या होगा, कारक होगा। अब डेफिनेशन से इसको समझते हैं। परिभाषा, कारक की परिभाषा देखो। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। शाब्दिक अर्थ का मतलब शब्द का अर्थ, यानी यदि इस कारक शब्द का यानी कारक का अर्थ पूछ लिया जाए, कारक शब्द का सीधा अर्थ पूछ लिया जाए हिंदी में, तो इसका मतलब क्या होता है, करने वाला। किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। शाब्दिक मतलब सीधा साधारण अर्थ होता है इसका, करने वाला। किंतु हम यहाँ किसका अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण नियमों पर आधारित है, तो नियमों के अनुसार और हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक का मतलब क्या होता है, पारिभाषिक शब्द, यानी जिसकी परिभाषा होती है वह शब्द। यानी हम इसको परिभाषा से समझेंगे। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक किसको बोला जाता है, यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ या फिर पद के अंदर कोई और प्रयुक्त शब्द है उनके साथ दर्शाते हैं या हमें बतलाते हैं कि इनका संबंध इनके साथ इस रूप में है, उन शब्दों को, यानी कर्ता और क्रिया का संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। सिंपल और शॉर्ट भाषा में संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध को दर्शाने वाले या प्रयोग में लेने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी संज्ञा और सर्वनाम क्या क्रिया कर रहे हैं, क्रिया के साथ संबंध मतलब क्या कर रहे हैं वाक्य के अंदर, उसी को दर्शाने वाले वो शब्द होते हैं जो कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब ये जो चिन्ह होते हैं या ये जो शब्द होते हैं कारक के, हम कैसे पहचानेंगे वाक्य में कि ये कारक है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम को तो समझ गई। संज्ञा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जहां भी ये सारे आएंगे वहां पे क्या होगा, संज्ञा होगा। संज्ञा समझ गई, ठीक है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम हो गए। लेकिन संज्ञा सर्वनाम को तो हम वाक्य में पहचान लेंगे कि ये है। अब वो कारक कौन से हैं, यानी कारक शब्द किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, कैसे पहचान करेंगे हम उनकी। तो उन कारक शब्दों को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं, या फिर उनका दूसरा एक नाम है परसर्ग। ठीक है, तो देखो, विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग, नाम के साथ जिसका प्रयोग करके हम क्रिया के साथ उसको संबोधित करेंगे या उसका संबंध स्थापित करेंगे कर्ता का, उन चिन्हों को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कारक एक नहीं होता है। ये लाइन हमें क्या बता रही कि प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, यानी जितने भी कारक है उनका अलग 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 विभक्ति चिन्ह होगा, या फिर विभक्ति चिन्ह का मतलब हो गया, चिन्ह का मतलब हो गया पहचान। मतलब प्रत्येक कारक की अपनी पहचान होगी। पहचान मतलब वो शब्द होंगे जिनकी हमें पहचान करनी है, जो कारक के नाम से जाने जाते हैं। क्या होगी, उनकी पहचान के शब्द होंगे।
किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। हिंदी व्याकरण में ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संज्ञा या सर्वनाम के साथ में कारक चिन्ह प्रयुक्त हो। कारक चिन्हों के बिना भी कर्ता या संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनके प्रयोग को हम देख सकते हैं, बिना प्रयोग किए ही। ठीक है ना, जरूरी नहीं है भी वाक्य के अंदर कारक अलग से पहचान के रूप में अलग से इसके शब्द को प्रयोग में लिया जाए। अब इनको धीरे धीरे करके सभी कारकों का हम अध्ययन करेंगे और दिमाग के अंदर इनको इस प्रकार सेट करेंगे कि जब एग्जाम होगा उस समय हम आसानी से कारक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका जवाब सही करके आएंगे। तो देखो, कारक के प्रकार, कारक कितने प्रकार के होते हैं ये तो समझ लिया। कारक किसे कहते हैं? कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, लेकिन हिंदी व्याकरण में करने वाला नहीं होता है। हिंदी व्याकरण में इसका अर्थ क्या लिया जाता है? एक परिभाषिक शब्द जिसका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ या जो वाक्य के अंदर प्रयुक्त अन्य शब्द है, जैसे विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या जो भी है कर्म है, उनके साथ संबंध स्थापित करना। यानी सारे शब्दों को, वाक्य के सभी शब्दों को आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या होते हैं? कारक होते हैं। और कारक की पहचान को विभक्ति कहते हैं या उन शब्दों की पहचान जो होती है उनको चिन्ह कहते हैं, प्रसर्ग बोलते हैं। ठीक है, विभक्ति वगैरह समझ गए। यानी प्रत्येक कारक का अपना एक चिन्ह होता है, एक पहचान होती है, एक शब्द होता है। तो अब ये अलग अलग प्रकार के हैं। देखो कितने प्रकार के हैं कारक। हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, समझ में आ गया? कारक किसे कहते हैं और विभक्ति किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं, अच्छे से समझ में आ गया हमारे? कहीं भी कोई डाउट नहीं है? चलो आगे चलते हैं। देखो अब ये कौन कौन से हैं 8 प्रकार। तो सबसे पहले है कर्ता। कर्ता 2 नंबर पे कर्म, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कितने हो गए? सारे के सारे 8 कारक हो गए। यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन कारकों के द्वारा वाक्य क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ होता है। जुड़ने का मतलब आपस में एक दूसरे शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, कर्म और क्रिया, इन चारों को आपस में जोड़े रखता है। मतलब एक दूसरे से संबंधित करने के जो शब्द होते हैं वो ये क्या होते हैं? कारक होते हैं। इन्हें जोड़े रखने का काम करते हैं। वाक्य के शब्दों को परस्पर जोड़ने का जो कार्य है, जिन शब्दों का है, उन्हें कारक कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कर्ता कारक, सबसे पहले जो हमारा कारक है उसका नाम है कर्ता। कर्ता कारक जो है वो, कर्ता कारक की विभक्ति या पहचान या फिर जो प्रसर्ग है वो क्या है? देखो कर्ता कारक 1 नंबर हो गया। कर्ता को कैसे पहचानेंगे हम वाक्य में कि ये कर्ता कारक है? तो कर्ता का निशान क्या है? ने। यानी कर्ता ने, कर्ता का संबंध यदि किसी कर्म या क्रिया के साथ होगा तो कर्ता के साथ में जो कर्ता है, कर्ता कौन हो गया? संज्ञा या कोई सर्वनाम, उसके साथ में हमें ने लगा हुआ मिलेगा। वाक्य के अंदर क्या मिलेगा? ने। ने कर्ता कारक की क्या है? पहचान है या विभक्ति चिन्ह है या वो प्रसर्ग चिन्ह है जो कि कर्ता कारक की पहचान कराता है कि इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। देखो इसे डेफिनेशन से समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध कराता है। यानी क्रिया को, वाक्य में क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। कर्ता का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को क्या बोलते हैं?
कर्ता कारक बोलते हैं। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। यदि हमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह लगाना हो तो हम कर्ता कारक के साथ में ने को देख सकते हैं और उस कारक की पहचान कर सकते हैं। तो देखो, ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। भूतकालिक क्रिया कौन सी हो गई? जिनका प्रयोग वर्तमान काल में भी नहीं होता और भविष्य काल में भी नहीं होता, मतलब जो बीत गया है, भूतकाल है, उन क्रियाओं के साथ होता है। मतलब जो कंप्लीट हो चुका है, कार्य पूरा हो गया है, उनके साथ हमें कौन सा कारक देखने को मिलेगा? कर्ता कारक मिलेगा। आगे है, अतः वर्तमान काल, यानी जो क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही है, भविष्य काल होने वाली है भविष्य में, तथा क्रिया के अकर्मक, जिस क्रिया के अंदर कर्म नहीं है, अकर्मक का मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, वह अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। मतलब हमें कौन से वाक्यों में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, या हमें कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति नहीं मिलेगी, यानी ने विभक्ति का प्रयोग जहां देखने को नहीं मिलेगा, वो वाक्य होंगे हमें वर्तमान काल में नहीं मिलेंगे, भविष्य काल में नहीं मिलेगा। और क्रिया, जो क्रिया अकर्मक है, मतलब जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दो ही दिए हुए हैं, कर्म नहीं दिया हुआ है, उन वाक्यों के अंदर हमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, और ना ही किसी वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग हमें किया हुआ मिलेगा। तो हमें ने विभक्ति का प्रयोग करना कहाँ है? जहां भूतकाल में, जहां कार्य पूरा हो गया है, हो चुका है, ठीक है, भूतकाल के अंदर हमें ने विभक्ति का प्रयोग करना है, और भूतकाल के अंदर ही हमें ने विभक्ति का प्रयोग किया हुआ वाक्य के अंदर मिलेगा। ठीक है, ने विभक्ति किसका सूचक है? कर्ता कारक का। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो वो है ने। अब इसको उदाहरण से और समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग वाक्य में हमें किस प्रकार किया हुआ मिलेगा। तो देखो, गणेशा पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य के अंदर पढ़ता है किसका सूचक है? वर्तमान काल का, यानी वो अभी पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ता है, तो इसके अंदर हमें ने, जो कर्ता कारक का चिन्ह है, परसर्ग है, जो पहचान चिन्ह है, जिसे पहचान होती है कि ये कर्ता कारक है, तो वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। लेकिन वाक्य को हम ध्यान से देखते हैं तो देखो, गणेशा पुस्तक पढ़ता है, तो इसके अंदर वर्तमान काल है, यहाँ पे ने नहीं मिला हमें, यानी ने का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। नेहा हंसती है। हंसती है क्रिया है, नेहा कर्ता है। इसमें कर्ता और क्रिया दो का ही प्रयोग किया गया है। मतलब ये क्या है? ये कौन सा वाक्य है? ये अकर्मक वाक्य है, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पे हमें नए, जो इसका ये पहचान चिन्ह है, ये यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसका प्रयोग इस शब्द में नहीं होगा, इस वाक्य में नहीं होगा। समझ में आ गया? दो, यानी वर्तमान काल में भी ने का प्रयोग नहीं होता, और एक क्रिया अकर्मक है तो भी नहीं होता। वर्षा गाना गाती है, ये भी वर्तमान काल में हो रहा है, गाना गाती है, गा रही है ना, तो इसके अंदर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, आलोक ने पत्र लिखा, यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ कर्ता कारक की पहचान चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये लिखा मतलब लिख चुका है, ये कार्य पूरा हो चुका है, ये क्या है? भूतकाल का है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था भूतकालिक क्रिया होने पर ने विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आलोक ने पत्र लिखा, मतलब आलोक ने पत्र लिख दिया, ये क्या हो गई? भूतकालिक क्रिया हो गई, तो इसमें इसका प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा कर्ता कारक जो है वो हमने अच्छे से समझ लिया है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आगे है हमारा दूसरा है कर्म कारक, यानी
कर्म कारक किसे कहते हैं या कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो देखो, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जहां पे कर्म का प्रयोग किया जाएगा या कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा, उस वाक्य में हमें यदि कर्म कारक की पहचान करनी है तो क्या शब्द ढूंढना होगा? उस वाक्य में हमें को ढूंढना होगा, यानी को शब्द की पहचान करनी है। कर्म कारक की पहचान क्या है? को। तो वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी जो क्रिया हो रही है उसका फल किसको प्राप्त होता है? कर्म को प्राप्त होता है, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, यानी इसके भी नियम है। जिस प्रकार कर्ता कारक के नियम थे, उसी प्रकार कर्म कारक का भी प्रयोग करने के नियम है। यदि देखो, कर्म कारक शब्द यदि सजीव हो, तो कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, सजीव हो, तो ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। को पहचान चिन्ह जो कर्म कारक का प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं कर सकते। यानी यदि कोई निर्जीव कर्म है, जैसे कोई वस्तु है, मेज है, कुर्सी है, तो उसके साथ हम कर्म कारक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यदि कर्म कारक का पहचान चिन्ह पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? को होगा। और इसके दो ही नियम है, सजीव कर्मों के साथ को का प्रयोग होता है और निर्जीवों के साथ नहीं होता है। और कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पे क्रिया का फल पड़ता है, यानी जो क्रिया हो रही है उसका फल किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। यहाँ पे कर्म क्या है? रावण। रावण क्या है? सजीव है, इसीलिए यहाँ पे हमें को देखने को मिल रहा है। ये को दिखाई दे रहा है। ये को किसकी पहचान है? कर्म की है। इसका मतलब इस वाक्य के अंदर कर्म कारक क्या है? रावण, और इसका चिन्ह है को। इसका प्रयोग हुआ है वाक्य के अंदर। राम ने, ये कर्ता हो गया, कर्ता ने, कर्ता का ये विभक्ति चिन्ह आ गया, मतलब कर्ता ने कर्म को मारा। मारा क्या हो गई? क्रिया हो गई। यहाँ पे क्रिया, कर्म और संज्ञा तीनों का संबंध आपस में किसने किया है? कारक ने किया है। तो ये जो कारक चिन्ह है, यही पूरे वाक्य को एक दूसरे से परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वे शब्द कारक ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे राम ने, राम को, यानी राम ने जोड़ दिया, रावण को मारा। तो ये तीनों क्रिया, कर्म और कर्ता, तीनों का संबंध आपस में स्थापित करने वाले ये कारक चिन्ह है। यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों कारकों का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? आगे देखो, नंदू दूध पीता है। नंदू क्या पीता है? दूध पीता है। दूध क्या है? सजीव चीज है? सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। दूध निर्जीव है, तो यहाँ पे को शब्द, यानी को जो पहचान चिन्ह है कर्म, नंदू कर्ता हो गया, दूध कर्म हो गया, पीता है क्रिया हो गया। तो यहाँ पे ये जो कर्म है, पीता किसको है? दूध को पीता है। ये दूध पीने का जो कर्म करा है, यहाँ पे को शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नियम के अनुसार जहां पे निर्जीव कर्म होगा वहां पे को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे को नहीं लगाया गया है। समझ में आ गया दोनों नियम? चलो ठीक है, आगे देखो। तीसरा कारक कौन सा है अपना? करण कारक। कौन सा है? करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? तो देखो, करण कारक, करण का मतलब कारण, यानी जिसके कारण कोई कार्य या क्रिया की जाती है, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा की जाती है, उसे करण कारक कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन से समझो इसको। करण कारक मतलब से आ गया ना, जिससे कार्य किया जाता है। तो वाक्य में कर्ता जिस साधन, यानी जिस हथियार या साधन से या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। यानी जिससे वो क्रिया कर रहा है, उस साधन को, माध्यम को क्या बोलते हैं? करण कारक कहते हैं। और उस माध्यम और साधन की पहचान हमें कैसे होगी कि ये करण कारक है?
उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उसकी पहचान करेंगे कि उस माध्यम के साथ में हमें से लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? उसकी पहचान होगी से। हमें उस वाक्य में से लगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है? क्रिया को करने वाला कारक है। क्रिया को करने वाला कारक क्या होता है? करण कारक होता है और उसका विभक्ति चिन्ह से होता है। यानी यह वो माध्यम है जिससे क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो देखो, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं। रेखा, रेखा क्या है? करता है। चाकू से, किससे? चाकू से सब्जी काटती है। किसको काट रही है? सब्जी, यानी कर्म हो गया। काटती है क्रिया हो गया। तो इस वाक्य में से किसके आगे लगा हुआ है? चाकू के आगे लगा हुआ है। तो से किसका, कौन सा कारक है? करण कारक है। और करण कारक का मतलब होता है वह साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे कार्य किससे किया जा रहा है? सब्जी किससे काटी जा रही है? ये क्रिया हो रही है ना, काटती है। किससे? चाकू से। तो चाकू क्या है? इस वाक्य में करण कारक है। और यदि हमें करण कारक की पहचान करनी है तो हमें क्या मिलेगा? वहां पे विभक्ति चिन्ह हमें से मिलेगा। तो से पता चल गया कि यहाँ पे करण कारक क्या है? चाकू है। चाकू के द्वारा कार्य हो रहा है या चाकू के कारण कार्य हो रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आगे देखो, दूसरा एक और है वाक्य। दूसरा उदाहरण है, मैं पेन से लिखता हूं। यानी यहाँ पे से किसके आगे लगा हुआ है? पेन के आगे। किससे लिखता है? पेन से लिखता है। यानी ये क्रिया किससे हो रही है? पेन से हो रही है। यहाँ पेन के माध्यम से या पेन को साधन बना के क्रिया हो रही है। तो जिस साधन या माध्यम से हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? करण कारक कहते हैं। और इसकी पहचान, यदि करण कारक होगा तो उसके साथ में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ मिलेगा? तो उसके साथ में हमें से लगा हुआ मिलेगा। तो से जिसके साथ लगा हुआ होता है वह कौन सा कारक होता है? वह करण कारक होता है हिंदी में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। करण कारक के बाद में हमारा चौथा जो कारक है वो है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को वास्ते। यानी चौथा हमारा जो कारक है उसका नाम है संप्रदान कारक। क्या नाम है उसका? संप्रदान कारक। इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए। संप्रदान कारक जो है उसके आगे हमें कौन से शब्द देखने को मिलेंगे या उसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे? तो हमें वाक्य के बीच में कौन से शब्द मिलेंगे? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ करते हुए के लिए शब्द या को शब्द देखने को मिलेगा या के वास्ते। हमें ये तीन शब्द वहां पे वाक्य में प्रयोग किए हुए मिलेंगे। तो देखो, संप्रदान शब्द का अर्थ क्या होता है? संप्रदान, सम प्लस दान, यानी समान का दान या देना किसी को। संप्रदान का क्या मतलब हो गया? देना। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, यानी कोई कार्य हो रहा है वो किसी के लिए हो रहा है, यानी जिसके लिए वो कोई क्रिया करता है या कोई काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखो, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए, यानी किसी के लिए यदि कर्ता कोई कार्य करता है तो इसका मतलब वहां पे कौन सा कारक हमें देखने को मिलेगा? वहां पे हमें संप्रदान कारक का प्रयोग किया हुआ मिलेगा। और संप्रदान जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। देखो, कर्ता ने कर्म को, कर्म की पहचान भी को चिन्ह है, लेकिन वहां पे जो को होगा वो क्या करेगा? कर्म के साथ में प्रयुक्त होगा। किसके साथ में? कर्म के साथ में। लेकिन ये जो के लिए शब्द है ये किसके लिए होता है? ये कर्ता किसी और के लिए कुछ कार्य करता है, यानी किसी के लिए करता है या फिर किसी को देने का कार्य करता है, समर्पित होता है किसी कार्य के लिए, किसी और के लिए, अपने लिए नहीं, अपने किसी कार्य के लिए नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी और के लिए कोई कार्य करता है तो वहां पे संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो, द्विकर्मी मतलब दो कर्म हो रहे हो, दो कर्मों का प्रयोग किया गया हो किसी वाक्य में जहां पे दो कर्म हमें मिलेंगे,
एक कर्म तो सब में होता है, लेकिन जहां पे दो कर्म वाक्य में हमें मिलेंगे या जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहां को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। हमें किसी वाक्य में दो कर्म मिलेंगे, ठीक है, दो कर्म मिलेंगे तो एक में को विभक्ति मिलेगी। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, आलोक किसके लिए लाया? माँ के लिए दवाई लाया। यहाँ पे कर्म के लिए शब्द आया है, क्या लाया? दवाई लाया। तो ये के लिए शब्द किसकी पहचान करवाता है? ये संप्रदान की करवाता है। ये अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, यानी माँ के लिए लाया है, मतलब दे रहा है। यहाँ पे क्रिया किसके लिए हो रही है? माँ के लिए हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा, देना किसी को, ठीक है। राधा ने, ये कर्ता हो गया, राधा ने कविता को पुस्तक दी। यहाँ पे देखो पुस्तक दी, ये द्विकर्मी है दी। देखो अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा। कविता क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी है। ये राधा ने, राधा और कविता दोनों की क्रिया हो रही है दी, ठीक है। ये राधा को कविता ने दी, यानी दो कर्मों का प्रयोग हो रहा है और वहां पे क्रिया एक है, तो वो दोनों के काम कर रही है, द्विकर्मी क्रिया हो गई, दोनों का कार्य हो रहा है। तो वहां पे जिसको का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा, यानी इसमें देने का कार्य किया जा रहा है। हमें क्या बताया गया? संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। यहाँ पे राधा ने कविता को पुस्तक दी, दे दिया ना, उसने दे दी, द्विकर्मी हो गया, दो कर्म आगे। ये पुस्तक क्या है? ये भी कर्म है और कविता भी कर्म है। पुस्तक दी, दो कर्म है इसमें, कविता और पुस्तक, और क्रिया एक हो रही है, कर्ता दोनों से, ठीक है ना, संज्ञा शब्दों से। तो देखो एक आगे वाक्य और है, भिखारी को भीख दो। यहाँ पे दो शब्द, यानी देना, भिखारी को भीख दो, तो इसमें क्या आएगा? इसमें संप्रदान कारक आएगा, यानी यहाँ पे दिया जा रहा है भिखारी को, ठीक है। तो यहाँ को शब्द के अर्थ में आया है, यानी यहाँ को शब्द के लिए के अर्थ में आया है, यानी भिखारी के लिए है। भीख किसको देनी है? भिखारी को देनी है, तो भिखारी के लिए है, ठीक है ना। आगे देखो अपादान कारक। अपादान का मतलब क्या होता है? अपादान एक तो था संप्रदान, यानी किसी को देना, समर्पित करना। अपादान, अपा प्लस दान, यानी किसी से लेना, से पृथक होना, यानी से पृथक या से अलग होना, देना नहीं, उससे अलग होना किसी चीज से। तो देखो वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना, यानी वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने, यानी दूर दूर होने, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने या पृथक होने का भाव जहां होता है, भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए, यानी दो वस्तुओं की तुलना की जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी है से, यानी अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से। एक हमने पहले से का अध्ययन किया था, यानी हमें किस में से का प्रयोग मिलेगा? करण कारक में, यानी वो कोई मध्यम या कोई साधन होगा जिससे क्रिया होगी, क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा, तो किसी के द्वारा, जिसके द्वारा वो क्रिया की जाएगी उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो ये से और उस से में फर्क क्या है? क्योंकि इस से में क्या होता है? किसी से अलग होने का भाव हो रहा है, क्रिया नहीं हो रही है, कारण नहीं दिख रहा है, किसी से अलग होने का भाव पैदा हो रहा है, पृथक होने का, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आना, दूर दूर होने का भाव पैदा होता है। किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। जैसे उदाहरण से देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ इस वाक्य में ना ही तो कर्ता है ना ही कोई कर्म है, ठीक है ना, तो सीधा ही दिया हुआ है,
पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ के लगा हुआ है पत्ता अपनी जगह को छोड़ के गिरता है, मतलब अलग हो गया है। पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो गया, तो इसका मतलब इसमें अलग होने का भाव कौन से कारक में होता है? अपादान कारक में होता है। और अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह भी से है, तो हम इसमें किसका प्रयोग मानेंगे? अपादान कारक का यहाँ पे प्रयोग मानेंगे। इसी प्रकार एक और है, यानी तुलनावाचक भी है, जहां पे किसी दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, यानी किसी भी चीज की तुलना की जाए, वहां पे अपादान का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, नेहा निकिता से अच्छा गाती है। यहाँ पे कोई साधन नहीं है, किसी साधन या माध्यम का प्रयोग नहीं किया गया, तुलना की गई है। तो नेहा निकिता से अच्छा गाती है, मतलब दोनों बहनों की या दोनों लड़कियों की क्या हो रही है? यहाँ पे तुलना हो रही है। जहां पे तुलना होती है वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। और अपादान कारक का प्रतीक चिन्ह है, क्या है? से है। समझ में आ गया? इसके बाद में है हमारा छठा कारक है संबंध कारक। संबंध का मतलब हो गया किसी के साथ रिश्ता जोड़ना या फिर वाक्य को किसी संबंधों के द्वारा प्रदर्शित करना। तो वो कौन कौन से इसके विभक्ति चिन्ह है? देखो, संबंध कारक के का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी, यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा? जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम, यानी वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम होंगे, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य यानी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो। एक वाक्य में दो तो हो ही गए, और दो के साथ में दो और होंगे, जिसके साथ पहले वाले का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ में हमें करवाया जाएगा या बताया जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा। तो उन शब्दों को देखो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी पहले संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या संबंध बताया गया है, उसके अंदर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? संबंध कारक बोलते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, ना, ने, नी आदि है। तो देखो, इसका वाक्य में प्रयोग करके समझते हैं। अजय की पुस्तक गुम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अजय क्या है? संज्ञा है, और ये पुस्तक क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है। तो अजय की पुस्तक गुम हो गई, यहाँ पे इस संज्ञा के साथ में जो संबंध है, ये किसकी पुस्तक है? अजय की है। पुस्तक किसकी है? अजय की है। तो अजय की पुस्तक का संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? की शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये की क्या है? यहाँ पे संबंध स्थापित कर रही है, अजय और पुस्तक का संबंध बता रही है कि ये किसकी पुस्तक है? ये अजय की पुस्तक है। तो गुम गई, मतलब इसमें किसका प्रयोग किया गया है? संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। आगे है तुम्हारा। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा एक सर्वनाम शब्द है। इसमें रा, देखो रा प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे हमने देखा था की का प्रयोग कर दिया, अब रा, रे शब्द देखने को मिलेंगे, मतलब सर्वनाम के साथ में रा का प्रयोग हुआ है। यानी तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। ये चश्मा किसका है? तुम्हारा, मतलब तुम्हारे चश्मे को यहाँ रखा है। यहाँ पे चश्मा और तुम्हारे का संबंध हमें कौन सा शब्द बता रहा है? रा शब्द बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? संज्ञा यानी कारक कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। यानी दोनों संज्ञाओं की आपस में क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, आपस में दोनों को जोड़ रहा है। आगे है अपना कार्य स्वयं करें। यहां भी सर्वनाम के साथ अपना, मतलब ना जो प्रत्यय लगा हुआ है, ना का प्रतीक चिन्ह जो लगा हुआ है, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? वो संबंध कारक का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि अपना कार्य स्वयं करें। ठीक है, समझ में आ गया संबंध कारक क्या होता है। उसके बाद में है अधिकरण कारक। अधिकरण, अधि का मतलब होता है आधार, जिसके आधार के ऊपर हम कोई मंजिल खड़ी करते हैं या कोई कार्य करते हैं, जो नींव होती है हमारी शुरुआत की, उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। तो देखो, इसके बारे में डेफिनेशन से इसको और क्लियर करते हैं। तो अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो है में, पर, पे। ये किसका बोध करा रहे हैं? भीतर का, अंदर का। तो देखो, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
यानी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, किसके आधार का? क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर, पे। मतलब ये में, पर, पे क्या है? एक आधार है। आधार का मतलब नींव है, जिसके आधार पर क्रिया की जाती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यदि आकाश नहीं होता, यहाँ पे पक्षियों का आधार क्या है? आकाश है। आकाश में उड़ रहे हैं या फिर पर उड़ रहे हैं, ठीक है ना? ऊपर उड़ रहे हैं। किसके ऊपर उड़ रहे हैं? आकाश पर, या आकाश में उड़ रहे हैं। तो पक्षियों का आधार क्या हो गया? आकाश हो गया। तो इस वाक्य के अंदर कौन सा कारक है? इस वाक्य के अंदर अधिकरण कारक है, ठीक है। इसी प्रकार मेज पर पुस्तक पड़ी है। पुस्तक कहाँ पर पड़ी हुई है? मेज पर पड़ी हुई है। यानी कि पुस्तक का जो आधार स्तंभ है, जिसके सहारे पुस्तक पड़ी है या रखी हुई है, उसका मेन आधार क्या है? मेज है। तो कहाँ पर है? ये मेज पर। इसका मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा है? अधिकरण कारक है, ठीक है। तो हमें पता चल गया अधिकरण क्या होता है? आधार होता है, जिसके ऊपर मंजिल खड़ी की जाती है या कोई भी क्रिया की जाती है, वो क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है में, पर, पे, ठीक है। उसके बाद में है संबोधन कारक। संबोधन कारक हमारा अंतिम और आखिरी कारक है, 8वां कारक, जिसके विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है। देखो, हे, ओ, अरे। यानी जिस वाक्य में हमें कौन से शब्द देखने को मिलेंगे? जहां भी संबोधन कारक का प्रयोग जिस वाक्य में किया हुआ मिलेगा, वहां पे हमें हे, ओ, अरे ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो हमें समझ लेना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में संबोधन कारक है। संबोधन का मतलब क्या हो गया? पुकारना, बुलाना, या फिर किसी को सावधान करना। तो देखो, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, यानी उसके नाम से उसे पुकारा जाए या बोला जाए, अर्थात जिसे संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक ये विभक्ति चिन्ह जो है हे, ओ और अरे हैं। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह के आगे हमें ये निशान यानी ये चिन्ह देखने को मिलेंगे, या फिर हमें उस शब्द के आगे कौन सा चिन्ह मिलेगा? अल्प विराम लगाया हुआ मिलेगा। वाक्य के अंदर लगाया जाता है। जैसे हे प्रभु, प्रभु के आगे ये चिन्ह लग गया। रक्षा करो, तो यहाँ पे हे प्रभु और ये निशान हमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर क्या है? संबोधन हुआ है। किसी ने प्रभु यानी भगवान को संबोधित किया है, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। इसी प्रकार अरे, यानी कोई पुकार रहा है, कोई बुला रहा है। अरे मोहन यहाँ आओ, यानी ये क्या है? संज्ञा शब्द मोहन है ना, यानी मोहन को बुला रहा है। अरे मोहन यहाँ आओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संबोधन हो रहा है। और हमें इस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग हुआ। इसकी पहचान कैसे हुई? क्योंकि हमें यहाँ पे हे और अरे शब्दों का प्रयोग किया हुआ मिला है, इसीलिए हमने इसकी पहचान की है। संबोधन कारक की पहचान है हे, ओ, अरे। वाक्य के अंदर इन शब्दों का प्रयोग हमें किया हुआ मिलेगा या देखने को मिलेगा। अब विशेष दिया हुआ है इस कारक के बारे में कि सर्वनाम में कारक 7 ही होते हैं। हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन देखो सर्वनाम में कारक 7 ही होते हैं। इसका संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है, ठीक है। कारक से संबंधित हमारी क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू, धन्यवाद।